वफाकी वजीर बिलाए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब ज्वाइन करने के लिए। आज मुलाकात की आपने तरीन ग्रुप के साथ और वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग आज की पूरी मीडिया टॉक से है वो ये है कि ना तो JKT की जो इंक्वायरी है उस पर कोई लचक है हुकूमत की तरफ से, न तरक्याती फंड्स देने हैं, फिर भी वो आपको बजट में वोट देंगे। सो फिर अश्योरेंसेस क्या है? अगर वो उनकी ये दो मांगे भी नहीं मानी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप आ गए हैं, चलें अब आप आ गए हैं तो हम वोट दे देंगे, बस इतनी ही बात हुई है, कुछ अश्योरेंसेस भी हैं? देखिए मारिया, पहली बात तो ये समझने की है कि कोई पार्टी के अंदर कोई तरीन ग्रुप या इस तरह का कोई इशू नहीं है। सारी जो पार्टी है वो इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब आगे जो हमने मीडिया में देखा या हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे एक जो गुफ्तगू रही है यानी पिछले हफ्ते, उसकी कुछ वजूहात हैं और सच्ची बात यह है कि उसमें कुछ गलतियां जो हैं वो हमारी अपनी भी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सारी गलतियां जो है वो दूसरी तरफ होगी। उसमें बड़ी गलती ये है कि हमारी जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सियासी कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। और आज जब मेरी मुलाकात हुई, और पहली बात तो यह है कि जो तमाम लोग जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई, इनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक भी है और कई लोगों से तो हमारी दूसरी नस्ल का ताल्लुक है। लिहाजा सारी बातें खुल के हुई और मैंने ये बात तस्लीम की है कि कुछ कोताहियां जो हैं वो हमारी तरफ हैं। हाँ। और कुछ जो बातें उन्होंने की टीवी पे वो भी दुरुस्त नहीं थी और आपने देखा कि बाद में उन्होंने उस पर माजरत भी की। ठीक है। लिहाजा असल जो मामला होता है सियासत में वो एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन का है, वो मसला हल करना है। बाकी ये जिस तरफ आपने इशारा किया फंड्स की बात है या कोई जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है, ये रिजॉल्वेबल इश्यूज है, कोई इतने बड़े इश्यूज आपने मीडिया से बात की, मैं सुन रही थी, आपने कहा कि इनके कुछ मुतालबात में वजन है। सो वो कौन से मुतालबात है जिनमें इनके जो इस पूरे ग्रुप के वजन है? कोई 2-3 अगर आप बड़े बड़े बता दें कि ये ठीक कह रहे हैं, ये बात ये होना चाहिए। ये मिसाल के तौर के ऊपर वो ये समझते हैं कि जो उनके हल्कों के मसाइल हैं उनमें जो फैसले होते हैं उनमें उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि जो मंसूबे उनके इलाकों में बनते हैं उन मंसूबों में उनकी राय को अहमियत देनी चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की बात को लेके कहा कि वहां पर जो जस्टिस है दैट शुड प्रिवेल। अब ये तीनों बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात जो है वो सही है। और यही बात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब एक्चुअली पहले ही ये बात जो है वो कर चुके हैं और इसके ऊपर काम जो है वो जारी है। अब मेरा जो मकसद था और आमिर कैनी साहब की मुलाकात का जो मकसद था वो रीअश्योर कराना था कि जो उनकी गुफ्तगू हमारे साथ हुई है या जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें जो उनकी गुफ्तगू है उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। और एक कतई जो हल है उसकी तरफ आप कह रहे कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन कल बार बार पूछने पे हमने नजीर चौहान से पूछा कि क्या ये ग्रुप डिसॉल्व हो गया है? उन्होंने कहा ये ग्रुप है, हमने जो है पार्टी को 1.5 से 2 माह का वक्त दिया है। उन्होंने हमें कहा है कि हम एक स्पेशली डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी जो है इस ग्रुप के मसाइल सॉल्व करने के लिए हमें हुकूमत ने कहा है कि वो आपके साथ होगा और वो वजीर आला हाउस में बैठा करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ग्रुप हम डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद आगे जाके हमें लगता है पंजाब में डिलीवर ये नहीं कर पाएंगे हमारे वादे। क्विकली मैं सुनवा दूं फिर इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी नजीर चौहान साहब की बात 3 माह में डिलीवर कर देगी पंजाब हुकूमत आपके लिए? आपको नहीं, मुझे नहीं लगता जी। मैं हल्फन कहता हूँ, जो मेरे साथ 4 लोग गए थे, मैंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार के मुंह पे भी बात कही है कि मेरा दिल आपके लिए साफ नहीं है। बजट से पहले तरक्याती फंड रिलीज कर देंगे आप लोगों को या नहीं? साबर भाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस वक्त से पहले ना ये बुक नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि हमने 3 माह का वक्त दिया लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोग वो अपने वादे तमाम पूरे कर पाएंगे, इसलिए ग्रुप कायम है। ये बात कैटेगोरिकली उन्होंने कल कही है। देखिए बार बार आपने जो वर्ड यूज किया है ग्रुप का, उसमें मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा या समझना चाहता हूँ कि अगर तो ये मुराद है कि हम बैठ के खाना इकट्ठे खाया करेंगे या ये मुराद है कि हम जो हमारी एक जो गुफ्तगू होगी वो हम इकट्ठी कर लिया करेंगे तो फिर आप इसको ग्रुप कह ले। लेकिन ग्रुप से मुराद तो ये होती है कि असेंबली के अंदर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है। वो उन्होंने वाज़ेह किया है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही नहीं है, हमारी कायद है और PTI जो है वो हमारी जमात है। जब ये 2 बातें वो कह देते हैं
तो उसके बाद ग्रुप वाली बात जो है वो खत्म हो जाती है। हाँ, जैसे अगर दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, वो तो देखें हर जमात के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं, ग्रुप होते हैं। कुछ लोगों की आपस में ज्यादा दोस्तियां होती हैं, वो ज्यादा इकट्ठे बैठेंगे, जिनकी कम होंगी वो कम होंगी। दूसरी जो आपने अभी जो टुकड़े सुनाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो पाएंगे, ये तो एक मायूसी है जो कि उनकी जो पिछला तजुर्बा है उससे जाहिर होती है। और हमारी आज की जो मुलाकात थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर ही हमने की, उसमें मकसद यही था कि हम इंश्योर कर सकें कि जो गुफ्तगू या वादे उनके हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, उनको हम एक पाए तकमील तक पहुंचा आपका क्या ख्याल है और पॉलिटिकली, क्या ये वादे पाए तकमील में पहुंच जाएंगे 3 महीनों में? पास्ट रिकॉर्ड को देख के, जैसे कि चौहान साहब भी पास्ट रिकॉर्ड की बात करें ना, आपका क्या ख्याल है इस पर? कोई इतना बड़ा मसले है ही नहीं उनके। उनके जो मसले हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के इश्यूज हैं, बड़े आई वुड से कि ट्रिवियल इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व होना भी चाहिए। और ज्यादातर देखें बात ये हमारी है कि जो लोग भी इलेक्शन लड़के आते हैं वो अपनी गुफ्तगू जो कर रहे होते हैं वो एक्चुअली उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की गुफ्तगू होती है। जिन लोगों ने उनको वोट दिए होते हैं उनके दबाव होते हैं उनके ऊपर, उन्होंने उन दबाव को पूरा करना होता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे अगर मेरा इलाका है तो मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मेरे जो हल्के के लोग हैं, उनसे उनकी मेरे से तवक्कुआत है। और जब वो अपनी तवक्कुआत मेरे पे एक्सप्रेस करेंगे तो मैं जाहिर है कि आगे किससे एक्सप्रेस करूंगा। लिहाजा लीडरशिप का बहरहाल ये काम है कि तमाम जो लोग हैं, यही एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है स्पेशली, उसमें तो यही होता है। आप मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो असेंबलियों में इकट्ठे होते हैं, आपने उनको मैनेज करना होता है। एंड दिस इज द वैसे मैनेज कौन कर रहा है पीटीआई में? पंजाब की पॉलिटिकल मैनेजमेंट कौन कर रहा है पिछले इस पूरे टेन्योर में? नाम बता दें कोई आपके नजदीक। अब पीटीआई से कौन है रिस्पॉन्सिबल इस पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जो करनी है? जिसने देखिए यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर तो जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो प्योरली चीफ मिनिस्टर्स के जिम्मे है। और ये चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है उसने पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो करनी होती है। उसके साथ जो है वो पीटीआई के अंदर एक पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जिसको सैफुल्लाह नियाज़ी साहब लीड करते हैं। सो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जो बुनियादी तौर के ऊपर 2 बड़े पिलर हैं वो तो यही है जो आपके सामने है। लेकिन उसमें ये जरूर हो सकता है कि जाहिर है कि वो भी अपने तय कोशिश करते हैं और अपने तय लोगों को मुतमईन रखने की कोशिश करते हैं कि आगे चलें। लेकिन कई दफा ऐसे हो जाता है कि कुछ लोग या ग्रुप जो है वो मुतमईन नहीं होते और उसके लिए आपको इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आमिर को और मुझे कहा कि आप मिलें और बात सुने और देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल ये अली जफर साहब की जो रिपोर्ट है इससे मुतालिक ये इसका स्टेटस क्या है? ये तक कंप्लीट होने के करीब है, अंडर प्रोसेस है, जल्द पेश कर दी जाएगी, इस पे वक्त लगेगा? इस वक्त इसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? मेरी अली साहब से बात हुई थी, कल बात हुई थी, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि ज्यादातर लोग जो है वो दिलचस्पी रखते हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है वो कब तक आएगी। उन्होंने 3 मुलाकातें जो हैं वो तकरीबन जो वो हैं वो की हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ और उनके मामले, उनकी जो मुद्दा है वो सुना है। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 3-4 मुलाकातें FIA की जो टीम है उसके साथ की हैं। और वो इन तमाम मुलाकातों के बाद अपने जो ख्यालात हैं उनको वो इस वक्त जो है वो मुजतमा कर रहे हैं। और जो ही उनकी रिपोर्ट, उन्होंने मुझे कहा कि अभी उसमें शायद कुछ वक्त लगे या कुछ दिन लगे और वो रिपोर्ट जो है वो फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन इस वक्त एक पॉलिटिकल चैलेंज है, तो वो रिपोर्ट आपका क्या ख्याल है कब तक पेश कर दी जाएगी? क्योंकि इस पॉलिटिकल चैलेंज का काफी दारोमदार उस रिपोर्ट के आने पर भी है, तो कोई टाइमलाइन भी है इसकी, कोई डेडलाइन भी है पीएम साहब की तरफ से? इस महीने एक्सपेक्ट करें, अगले महीने एक्सपेक्ट करें? कोई आपकी अपनी पार्टी के अंदर इसके ऊपर बात हुई हो? लेकिन डेडलाइन कोई नहीं है, फ्रैंकली इसमें डेडलाइन हो भी नहीं सकती। लेकिन जहां तक मामले के रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, इसका देखिए, मैं जहां तक जहांगीर तरीन साहब को भी आपको पता है, मैं बहुत ही मेरा एहतराम का ताल्लुक है और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा इमरान खान को कोई नहीं जानता। लिहाजा मेरा जो मानना है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब कभी भी इमरान खान से ये तवक्को नहीं रखेंगे कि वो उनको फायदा पहुंचाने के लिए कोई इंटरफेरेंस करेंगे। जो केस मेरिट के ऊपर है वो जहांगीर तरीन साहब को भी पता है
के मेरिट के ऊपर ही उसके फैसले होने हैं। और वज़ीर आज़म साहब भी, आप उनको जानती हैं, जो लोग भी वज़ीर आज़म के मिजाज को समझते हैं उनको पता है वो कभी इस तरह की इंटरफेरेंस पे यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा जो तरीन साहब का मामला है उसका जो मेरिट्स हैं उसमें इंटरफेरेंस जो है वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी नहीं होगी और तरीन साहब की ये तवक्को भी नहीं होगी। ये जो ग्रुप के मामलात हैं, जिस तरह से मैंने अर्ज किया, उसके दूसरा हिस्सा है वो उनके अपने गिले शिकवे हैं, अपने हलकों को लेके, उनको लेके उनका मुदावा करना एक अलग। ओके, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद।